हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर या फिर महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से बीएड कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कितने पेपर होंगे, चाहे आप बीए किए हैं या फिर बीएससी किए हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनती है थर्ड सेमेस्टर में, और टीचिंग कैसे लगती। कहीं कहीं कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट भी हो गई है और किसी किसी कॉलेज में अभी नोटिफिकेशन आया है। तो टीचिंग कैसे लगती है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनी, क्लास कैसे करना है आपकी बार द परफेक्ट स्टडी पे, ये भी बात बताऊंगा। बहुत बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि सर क्लास पेड चलाएंगे या फिर फ्री चलाएंगे। सारी चीजें बता दूंगा और आपके सब के सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानिए अब की बार द परफेक्ट स्टडी आपको 80% से प्लस दिलाएगा। बस आप ढंग से पढ़ते चलिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेपर की कि पेपर कितने होंगे। तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि पेपर आपके दो होंगे, यानी क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का सृजन या फिर निर्माण। मुख्य रूप से हमको समावेशी शिक्षा पढ़ना है। इसकी 4 से 5 क्लासेस हो भी गई हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पेपर है लिंग, विद्यालय और समाज। ठीक है, जेंडर, विद्या, स्कूल एंड सोसाइटी को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और आपका दो पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, इसके अलावा कोई पेपर नहीं होगा, चाहे आप बीएससी किए, चाहे बीए किए, चाहे बीकॉम किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए दो पेपर कॉमन है बीए थर्ड सेमेस्टर में। एक तो अभी है समावेशी शिक्षा का सृजन और सेकंड पेपर है लिंग, विद्यालय और समाज। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है, तो इतना आपका डाउट बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। अब बात आती है सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनती है। देखो प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होता है, तो तुरंत आप कहेंगे सर 200 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो जब 200 नंबर का प्रैक्टिकल है तो फाइल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, फाइल आपको बनानी कौन सी रहती है, उससे पहले ये समझ लो टीचिंग कैसे लगती है। ठीक है, तो टीचिंग जगह आपके कॉलेज से नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कि भैया आप अपने सुविधा अनुसार किसी कॉलेज में टीचिंग कर लीजिए। 21 दिन 24 दिन वो कॉलेज वाले बताते हैं, या फिर वो खुद ही आपको किसी कॉलेज में ले जाते हैं और वहां टीचिंग करवाते हैं। तो जो आप कॉलेज में टीचिंग करते हैं, यानी किसी मान लीजिए क्लास 5 के, क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 वाले बच्चों को पढ़ाते समय जो लेसन प्लान डेवलप करते हैं वही आपकी फाइल होती है। देखिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में कोई अलग से फाइल नहीं बनाई जाती। जैसे आप मान लीजिए बीए किए, ठीक है, तो बीए में आप मान लीजिए कम से कम 10 लेसन प्लान बनाए हैं। ठीक है, एक संविधान हो गया, उसके बाद एक आपका नागरिकता हो गई, और तरह तरह के जितने भी यहाँ पे सोशल मुद्दे हैं, छोटी छोटी टॉपिक हो गई, भारत की नदियां हो गई, या फिर भारत के पहाड़ कैसे होते हैं, भारत के झरने कैसे होते हैं, भारत की नदियां कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट कौन सा कहाँ पे लोकेट है, तो इस तारीख से जो आप फाइल बनाए हैं वही आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो जाती है। इसी प्रकार जो बच्चे बीएससी वगैरह किए हैं, अगर वो बायो से हैं तो वो एक अपना बना लीजिएगा सेल पे, उसके बाद लाइट पे बना लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी आ जाता है ये सब चीजें। मैथ से हो तो उसके अकॉर्डिंग फाइल बना के आप जो टीचिंग करते हैं वही फाइल आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, तो कंफ्यूज मत होना। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर आप पे कॉलेज से नोटिफिकेशन आया या फिर वो कहीं लेके जा रहे हैं कि आपको कि एक तरीके टीचिंग करना ही करना है, तो 110% आप टीचिंग करने जाइएगा। आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो टीचिंग करने जरूर से जरूर जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल फाइल। आपके जो आप एक तरीके से लेसन प्लान बनाते हैं वही प्रैक्टिकल फाइल भी रहती है, और ये 200 नंबर का रहता है, और ये भी 200 नंबर का रहता है आपका पेपर फर्स्ट। जो 10 नंबर तो आपके कॉलेज वाले ही देते हैं इंटरनल, और जो 90 नंबर रहता है वो एक्सटर्नल रहता है। तो इस प्रकार से दो पेपर होंगे, और उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को समझ गए होंगे। पेपर दो होते हैं, फाइल जो आपका टीचिंग लगती है वही फाइल भी रहती है, और टीचिंग कोई बच्चे मत छोड़ना। अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा जाके टीचिंग करिएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है सर क्लास कैसे करना है। देखिए अब तक जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप क्लास करते आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्लास करेंगे। द परफेक्ट स्टडी पे बिल्कुल इसी तरीके से क्लास चलेगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्लास यहाँ चलेगी, वहां चलेगी, पैड चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास जैसे चल रही वैसे चलेगी। ठीक है, और हाँ ठीक है, उम्मीद करते इतना समझेंगे। और रही बात जैसे नोट्स लेते हैं, उसी प्रकार आपकी बार भी आप द परफेक्ट स्टडी का इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से सिलेक्टेड नोट्स है, अब की बार नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पहले से ऐड कर दिया गया है ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। यकीन मानिए
श्योर सीरीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। द परफेक्ट स्टडी का इतना यकीन मानिए, अगर इतना बिलीव करते हैं तो ठीक है। टारगेट लेके चल रहे हैं 80%, इसी के हिसाब से आपका जो कि एक तरीके से नोट्स भी डिजाइन कर दिया गया है। तो इस नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से रिवीजन भी करिए। बात आती है सर एग्जाम कब होगा, ये भी सुन लीजिए। तो एग्जाम मान के चलिए नवंबर के मिड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 नवंबर तक पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाए, उससे पहले भी कंडक्ट करवाने की संभावना है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल वगैरह रिजल्ट आएगा तुरंत आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ये सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक वाइक तो कर ही दीजिए। उसके साथ साथ यदि द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह रहता है तो हम इस पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। नोट्स लेने के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। क्लास बिल्कुल रेगुलर चल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। 4 क्लास हो चुकी है पेपर फर्स्ट के, यानी इंक्लूसिव क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन की 4 क्लास हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए मन लगा के। और हाँ, टारगेट जो द परफेक्ट स्टडी लेके चल रहा है 80%, और ये लेके आइए। कहते हैं ना कि माँ बाप की उम्मीद उनके बेटे होते हैं, माँ बाप की जो आखिरी उम्मीद होते हैं उनके बेटे या बेटियां होती हैं। उसी प्रकार एक अध्यापक की जो आखिरी उम्मीद होते हैं उनके छात्र होते हैं, तो उनका नाम वो रोशन करेंगे। तो आप 80% लेके आइए द परफेक्ट स्टडी का, और हिमांशु सर का नाम रोशन करिए और अपना भी नाम रोशन करिए। खूब अच्छे से पढ़िए मन लगा के। क्लासेज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्लासेज ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए मन लगा के।